हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं तारा सिंह आप सभी का टीएस फिजिक्स मैथ वाला में स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर भी फर्स्ट है और चैप्टर भी फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट के फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आपको आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आज से हम लोग 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करूँगा। नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल्स में लाया हूँ और एनसीईआरटी के भी लाऊंगा सारे कोड न्यूमेरिकल्स। और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टीएस फिजिक्स मैथ वाला से। तो बच्चों, चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर फर्स्ट है बच्चों और यहाँ पे लिखा है चैप्टर फर्स्ट, ठीक है ना। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से पहला न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत है। समय नहीं लेंगे और सीधे हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पहला ही न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिखा है बेटा। पहला ही न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है? फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत है। क्या बेटे ध्यान दें, देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूं तो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। पहला न्यूमेरिकल है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश। अब मैं इसको बेटे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दें तो एल्फा कण पर कितना आवेश होगा? एल्फा कण पर आवेश पूछा है। किस पर? एल्फा कण पर। तो एल्फा कण पर आवेश पूछा है। हमेशा ध्यान रखें एल्फा कण के आवेश की बात करूं तो एल्फा कण का आवेश होता है प्लस कितना? Ze। प्लस कितना? Ze। ये एल्फा कण पर आवेश होता है। एल्फा कण पर आवेश कितना होता है? प्लस के Ze। कहीं कैसे? जितना हीलियम कण का आवेश होता है उतना ही एल्फा कण का आवेश होता है। हीलियम कण का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ठीक इतना ही एल्फा कण का आवेश होता है। तो ध्यान रखिएगा एल्फा कण का आवेश और हीलियम कण का आवेश दोनों का आवेश कैसा होता है? बराबर होता है। तो एल्फा कण का आवेश 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और उतना ही हीलियम कण का आवेश होता है। तो हीलियम कण का आवेश भी कितना होगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। अच्छा आगे ध्यान दें, लेकिन मैं कहूँ एल्फा कण की बात करूँ तो एल्फा कण का जो प्रोटॉन होता है वो 2 ही होता है और न्यूट्रॉन भी 2 होता है। तो कहेंगे हीलियम कण का, बिल्कुल हीलियम कण का भी वही सिस्टम है। यानी कि जितना हीलियम कण का प्रोटॉन होगा उतना ही एल्फा कण का प्रोटॉन होता है। तो हीलियम कण का बेटा प्रोटॉन कितना होता है? हीलियम कण का और एल्फा कण का। तो एल्फा कण का जो प्रोटॉन होता है वो 2 होता है और न्यूट्रॉन कितना होता है? 2। कहेंगे हीलियम कण का जो परमाणु क्रमांक है वो 2 होता है और उसका परमाणु भार 4 होता है। आप सभी जानते हैं अगर मैं हीलियम कण की बात करूं तो हीलियम कण का संख्या है 2He4। 2He4 यही तो हीलियम कण का होता है। He क्या होता है? He हीलियम होता है। और ये हीलियम का प्रतीक क्या होता है? He होता है सिंबल। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 और परमाणु भार कितना होता है? 4। अच्छा कहें प्रोटॉन किसका? इसका प्रोटॉन की बात करें और न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन की बात करें, जब न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दें प्रोटॉन यहाँ पे कितना है? 2। कितना है? 2। और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो तो 4 में से 2 जाएगा तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 4 - 2 = 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई है? 2। और प्रोटॉन की संख्या कितनी आई है? 2। प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर क्या है? देखो ध्यान दें, अगर मैं बात करूं, आप सभी जानते हैं कोई भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु भार दोनों अलग अलग होते हैं। परमाणु भार लगभग परमाणु क्रमांक का दोगुना होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? मैं बात करूं परमाणु क्रमांक की
तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे कितना है 2, कितना है 2, और परमाणु भार कितना है 4। तो जितना अल्फा कण का परमाणु क्रमांक होता है उतना ही हीलियम कण का होता है, और जितना अल्फा कण का परमाणु भार होता है उतना ही हीलियम कण का परमाणु भार होता है। तो 2He4, तो यानी कि तो मैं हमें निकालना अल्फा कण पर आवेश ज्ञात करना है। तो अल्फा कण पर आवेश जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, प्लस के Ze, जेड क्या परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक हीलियम कण का कितना है, हीलियम कण का परमाणु क्रमांक 2 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 इंटू ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। अब इसे हल करेंगे तो 16 दूनी कितना 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम। इतना बेटा क्या आएगा, अल्फा कण पर आवेश आएगा। मैंने क्या बताया था, जितना अल्फा कण पर आवेश होगा उतना ही हीलियम कण पे आवेश होगा। तो देखो अल्फा कण पर आवेश कितना आया, ठीक उतना ही आया जितना मैंने आपको बताया था, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं और ये क्वेश्चन आप सभी के समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मुकेश कह रहे हैं कि ठीक है सर, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप पढ़ाते सर बहुत अच्छा हैं। अच्छा मुकेश जी, चलिए ठीक है। हाँ आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। चलिए अगले सवाल पे चलता हूँ। अगला सवाल क्या करा बेटा, नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट लें इसका बेटा। चलिए अगले सवाल पे चलता हूँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर देखो भाई 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। हमेशा ध्यान रखें, अगर ऋणावेश है, किसी भी चालक पर ऋणावेश होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो हमें हमेशा ध्यान दें, यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, ऋणावेश है, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, तो आवेश कितना है, Q बराबर दे रखा है कितना, 1 कूलाम। कितना कूलाम, 1 कूलाम। किसी चालक पर 1 कूलाम कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। आगे पढ़ें, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, n इक्वल क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो n इक्वल क्वेश्चन मार्क। आप सभी जानते हैं Q बराबर सूत्र होता है Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne। मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर ऋण आवेश है तो ये इलेक्ट्रॉन का मान होगा। किसका मान होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का। ये किसका मान होगा, ये इलेक्ट्रॉन का मान होगा। किसका मान होगा, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पर ऋण आवेश है। यहाँ पे कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर E का मान कितना हो जाएगा, 1 कूलाम। अब आगे ध्यान दें, इसके बाद कर, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, क्योंकि ऋणावेश है तो श्योर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो n का मान निकालना है, n इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो n बराबर लगा देंगे Q अपॉन कितना, E। तो n बराबर यहाँ पर Q का रखें मान, और Q का मान कितना, अच्छा यहाँ पर Q का मान, यहाँ पर Q ही करना पड़ेगा लगता है, यहाँ पर Q का ही मान करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, Q का मान कर देता हूँ, क्योंकि आवेश है, चालक पर आवेश है, तो Q का भी मान कर दे रहा हूँ, क्योंकि N का मान निकालना है। तो यहाँ पर Q का मान कितना रखेंगे, 1। E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बच्चों। अब ये कितना बन जाएगा, अब ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, 1 अंक के बाद दशमलव हटाया मैंने, यहाँ से 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। तो n इक्वल ये कितना आया है बेटा, n बराबर ये कितना बन गया, 5/8 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस के प्लस के 19 हो जाएगा भाई, अंश में जाएगा तो प्लस के 19 घात हो जाएगी। ये घात बटे में नेगेटिव घात है, अंश में पहुँचेगी तो ये घात कैसी हो जाएगी, प्लस की घात हो जाएगी। आगे देखो, अब यहाँ से
8 का भाग 5 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 50 हो गया। 8 पंचे 8 छिंग 48, 0.625 बार जाएगा। तो n इक्वल कितना, दशमलव के 6, 2 5 इंटू 10 की घात 19। अब मैं क्या करूँगा, दशमलव एक अंक पीछे खिसकेंगे, तो n इक्वल कितना, 6.25 इंटू 10 की पावर कितना, 19। एक अंक बेटा दशमलव पीछे खिसके हैं, इसलिए यहाँ पर एक घात कम हो जाएगी। कितनी घात कम हो जाएगी, एक घात बेटा कैसी कर देंगे, एक घात बेटे कैसी कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर एक घात हम लोग कैसी करेंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पे कितना n इक्वल कितना बना, तो यहाँ पर 6.25 इंटू 10 की घात कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बच्चों, अधिकता होगी। इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चों, अधिकता होगी। अगर किसी चालक पर ऋणावेश है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बताइए, क्लियर है सभी का। हाँ चलो अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट फटाक से लें, स्क्रीनशॉट जल्दी से लें बेटा, स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की घात माइनस के 18 कूलाम धन आवेश है। हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी चालक पर ऋण आवेश होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और यदि किसी चालक पर धनावेश होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धनावेश पर इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों होती है और ऋण आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्यों होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, किसी भी चालक पर यदि ऋण आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इसलिए होती है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बच्चों, अधिकता होती है। अगर किसी चालक पर धनावेश होता है तो वहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी इसलिए होती है क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की घात माइनस के 18 कूलाम धन आवेश है। कितना आवेश है, धन आवेश है। इसका मतलब Q, तो Q का मान कितना दे रखा है, 2.4 इंटू 10 की घात माइनस के 18 कूलाम। कितना कूलाम, 10 की घात माइनस के 18 कूलाम, ये Q का मान दे रखा है। और चालक पर कैसा आवेश है, धन आवेश है। जब चालक पर धन आवेश है तो वहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो n का मान पूछना चाहता है, n इक्वल क्वेश्चन मार्क बच्चों। तो आप सभी जानते हैं Q बराबर सूत्र होता है Ne, क्या होता है Ne, Q बराबर Ne सूत्र होता है। तो आप ये लगा दीजिए, हमें n का मान निकालना है तो n इक्वल क्या बन जाएगा, E यहाँ से हटेगा, Q के बटे में आएगा तो Q अपॉन क्या बन जाएगा, E। तो n बराबर यहाँ पर Q का मान रखें। अच्छा Q का मान कितना है, 2.4 इंटू 10 की घात माइनस के 18 कूलाम और बटे E। E क्या है, E बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है। अब देखो, एक दशमलव से मैंने दशमलव हटा दिया, मैं 8 से काट रहा हूँ, 8 तिये 24, 8 दूनी 16, ऊपर कितना 3 नीचे 2, तो n बराबर ये कितना मिल गया, n बराबर मिल गया कितना बेटा, n बराबर कितना 3/2 इंटू 10 की घात कितना, 10 की घात माइनस के 18, 10 की घात माइनस के 18 इंटू ये कैसी घात है, निगेटिव घात है, अंश में जाएगी तो बेटा ये पॉजिटिव घात हो जाएगी। अब देखो n बराबर 3/2 का मतलब होता है 1.5 मतलब 1.5, 3/2 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5 इंटू 10 की पावर कितना, 19 में से 18 जाएगा तो 10 ही बचेगा, एक जीरो काटेंगे और एक अंक बाद दशमलव यहाँ से हटा देंगे तो n बराबर कितना आएगा, 15। बेटा 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहाँ पर धन आवेश था तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर किसी चालक पर धन आवेश होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, n इक्वल 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा, कमी हो जाएगी।
उस चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पर आंसर दिया है 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। कितने इलेक्ट्रॉन की, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर है सभी का। बोलो बेटा, एक बार सभी लोगों का कमेंट में देख लेता हूँ क्या कह रहे हैं। हाँ, मुकेश कह रहे हैं क्या बात है सर, आप बहुत ही सरल शब्दों में क्वेश्चन को समझा देते हैं। बिल्कुल, हाँ आगे बेटा, और आगे नेक्स्ट जी। हाँ चलिए बेटे, आप लोग बताएं, एक बार सभी लोग कमेंट कर दें। हाँ, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। चलिए बेटा, स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटे क्या कह रहा है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻−19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, यहाँ पे लिखा धनावेशित करने के लिए, किसी भी चालक को जब धनावेशित करेंगे तो वहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी भैया? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सीधी सी बात है। किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम मतलब आवेश, आवेश का मान कितना, क्यू बराबर कितना, 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम। आगे करा से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, एन का मान पूछना चाहता है। एन इक्वल क्वेश्चन मार्क, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q बराबर बेटा सूत्र होता है एन ई, अगर एन बराबर लगाएंगे तो क्या बनेगा, Q अपॉन ई बन जाएगा। भाई ई यहाँ से हटेगा, कहाँ जाएगा, Q के भागित में जाएगा। तो एन इक्वल कितना, यहाँ पर Q का रखें मान। अच्छा, Q का मान रखेंगे तो कितना, 4.8 इंटू 10 की घात कितना, -19। यहाँ पर मैंने Q का मान रखा बटे ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। इसे हल करूँगा तो 16 तिये कितना, 48, ये 3 बार कटेगा तो n बराबर कितना आया, n बराबर ये बेटा कितना मिलेगा, 3 गुणते 10 की पावर कितना, -19 कूलाम। अच्छा, 1.6 का गुणा मैंने किया किसमें, ये 1.6 है, तो मैंने जब 1.6 का भाग दिया किसमें, 4.8 में, तो 3 बार गया। और 10 की घात -19 ऊपर है और 10 की घात -19 नीचे था, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 की घात -19 से 10 की घात -19 ये तो चल बसे। अब क्या बचा, n इक्वल कितना, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी आएगी? कह रहा था धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। और ध्यान रखना, यहाँ पे धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन, कितने ही इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब इतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं। तो ध्यान रखें, n इक्वल 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए, आपका ये प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं। चलिए बेटा, क्लियर है सभी का? एक बार बताएं सब लोग, क्लियर है सभी का क्वेश्चन? बोलो भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये शायद था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 ही था। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। 7n14 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भार 14 है। तो जो नाइट्रोजन का नाभिक है, नाइट्रोजन के नाभिक पर 7n14 का मतलब जो नाइट्रोजन का जो नाभिक है, तो नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की मात्रा की गणना करनी है। आवेश की मात्रा की बच्चों क्या करनी है, गणना करनी है। आवेश मतलब Q, तो Q का मान तो बेटा निकालना है। अब यहाँ पे रखा 7n14। अगर मैं 7n14 की बात करें, 7n14 में आवेश की मात्रा निकालनी है, तो मैंने लिखा 7n14 में किसकी मात्रा, आवेश की। 7n14 में क्या निकालना है, जो 7n14 का मतलब है नाइट्रोजन का जो नाभिक है, नाइट्रोजन के नाभिक में आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। 7n14 मतलब नाइट्रोजन का जो नाभिक पर हमें क्या निकालना है, आवेश की मात्रा निकालनी है, गणना करनी है। तो 7n14 में आवेश की
मात्रा ज्ञात करनी है। 7n14 में आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं 7n14 की बात करें तो 7n14 में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक Z का मान कितना है? 7। भाई नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। यहाँ पर जो नीचे आधार लिखा होता है यही तो इसका होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार कितना यहाँ पे 14 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 7। अच्छा ध्यान दें, हमें आवेश की मात्रा निकालनी है तो आवेश मतलब Q बराबर लगा दो कितना? प्लस के ZE। तो यहाँ पर Z का मान 7 है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब इसका गुणा करेंगे, 7 6 42 की 2, हासिल लगी कितनी? 4, 7 1 7 और 4 कितना? 11। 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना बेटा क्या बन जाएगा? इतना बेटा क्या बन जाएगा? आवेश। यहाँ पे क्या लिखा? 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश बनेगा। बोलो क्लियर है सभी का? इतना बेटा आवेश बन जाएगा। एक बार कमेंट करके बताएं, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी का? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। हाँ हो गया बेटा। चलो अगले सवाल चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटे क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अच्छा यहाँ पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1500। जब किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वहां पर कैसा आवेश होगा? बताएं, धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा? कुछ याद नहीं करना है, केवल उसका अपोजिट कहानी कर दिया करो, विपरीत कहानी कर दिया करो। भाई अधिकता है, अगर किसी चालक पर कमी है तो होगा धनावेश। यदि किसी चालक पर अधिकता है तो होगा ऋणावेश। ठीक है, क्लियर है? यहां पर अधिकता है तो कैसा आवेश होगा? ऋणावेश। ठीक है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना है? 1500। कितनी? 1500। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा कितनी है? 1500। इलेक्ट्रॉनों अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा? 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति मतलब Q का मान ज्ञात करना है। प्रकृति तो हमने बेटा पहले बता दी, अधिकता है तो कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। प्रकृति तो मालूम पड़ गई, उसका उस पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? ऋण आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा, दो चीजें पूछी है, उसकी प्रकृति पूछी है और उसकी आवेश मतलब Q का मान पूछा है। चूंकि आप सभी जानते हैं Q बराबर सूत्र होता है Ne। क्या होता? Ne। Q बराबर बेटा सूत्र क्या होता है? Q बराबर सूत्र होता है Ne। तो Q बराबर N कितना? 1500। E इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगर मैं बात करूँ, चूंकि E क्या है तो E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखो तो E का मान कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q बराबर ये कितना बनेगा? मैंने यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव हटाया और एक जीरो को काट दिया। अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 150 बचा, और यहाँ पे कितना बचा? 16, और यहाँ पे 10⁻⁻19 बचा। अब अच्छा मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ, अब ये कितना मिलेगा? मैं तो ये कहूँगा कि जीरो यहाँ से हटाइएगा और यहाँ पर प्लस का 1 कर दो। ठीक है ना? अब ये कितना बना? Q बराबर कितना? 15 इंटू कितना? 16 और इंटू 10 की घात 1 में से 19 जाएगा
तो कितना बचेगा, माइनस के 18 बचेगा। माइनस कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 की जीरो आएगी, यहाँ पर 16 पंचे 80 की जीरो यहाँ पर आ जाएगी। हासिल लगी 8, 16 एकन 16 और 8, 16 एकन 16 और कितना 8, तो ये कितना हुआ 24। कितना हो जाएगा 24। 16 पंचे 80 की जीरो, हासिल लगी 8 और 16 एकन 16 और 8 कितना 24। अच्छा अब देखो 240 हो गया इंटू 10 की पावर कितना, 10 की पावर कितना माइनस के 18। यहाँ पर 3 अंक हैं, कितने अंक हैं यहाँ पर बेटा 3 अंक हैं। तो यहाँ पर जब 3 अंक हैं तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की घात माइनस के 18 प्लस के 2। प्लस के 2 क्यों हुआ, प्लस के 2 घात इसलिए हो गया क्योंकि मैंने पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की घात 2 में से 18 जाएगा, माइनस के 16 बचेगा। इतना बेटा कूलाम आएगा, इतना आवेश इस पर बनेगा। तो एक बार कमेंट करके बताएं क्या आप सभी के समझ में आया कि नहीं आया। बताओ बेटा, एक बार कमेंट करके बताओ कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। बोलिए बेटा, कमेंट करें, फास्ट कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फास्ट कमेंट कर दें। हाँ बिल्कुल चलो भाई एक बार फास्ट कमेंट कर दें। क्लियर है सभी का, बोलो भाई क्लियर है सभी का। हाँ अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चन नंबर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है बेटा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉन कैसी है, अगर बेटा इलेक्ट्रॉनों पर अधिकता है तो धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉनों पर कमी है तो कैसा आवेश होगा, आप समझ गए होंगे, ऋण आवेश होगा, धन आवेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी हो रही है तो कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की ये अधिकता है, लिख लो, हमेशा पेन लेकर हमेशा रेडी बैठो, जिससे जो भी मैं पॉइंट बोलता हूँ उस पॉइंट को तुरंत नोट कर लिया करो। यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वहाँ पर होगा ऋण आवेश, और यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहाँ पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश। आगे, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कैसी है, कमी है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, कमी है तो कैसा आवेश होगा बेटा, धन आवेश होगा। आगे, इस पर आवेश की मात्रा निकालनी है। आवेश की मात्रा मतलब Q, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मैंने पहले ही बता दी, क्योंकि कमी है तो जब कमी है, जब किसी चालक पर कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की तो वहाँ पर कैसी प्रकृति होती है, धन आवेश की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, धन आवेश की बेटा प्रकृति होती है। अब देखो हमें Q का मान निकालना है। Q बराबर क्या होता, Ne, तो Q बराबर Ne, N का मान 500 है बच्चों। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। अब देखो यहाँ पर मैंने एक अंक बाद दशमलव हटाया, एक जीरो काट दिया, तो 16 पंचे कितना 80, ये कितना हो जाएगा 800 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। 2 जीरो काटा मैंने, प्लस के 2 कर दिया, प्लस के 2 कर दिया बेटा। अब यहाँ पे Q बराबर कितना बनेगा, 8 गुणते 10 की घात कितना, 2 में से 19 जाएगा, माइनस के 17 बचेगा, तो माइनस के 17 कूलाम आवेश आएगा। Q बराबर कितना आएगा, 8 गुणते 10 की घात माइनस के 17 कूलाम कैसा आवेश आएगा। उसकी प्रकृति कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन पर कमी हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन पर कमी हो रही है तो आप समझ गए होंगे, तो उसकी जब इलेक्ट्रॉन पर कैसी हो रही है, कमी हो रही है, तो वहाँ पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। ये चीज़ आप लोग बेटा लिख दिया करो, ये बात बेटा लिख दिया करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फास्ट। क्लियर है सभी का, बोलो बेटे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कमेंट है तुरंत तुम लिखो
और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, पेन लेके बैठे तुरंत। बिल्कुल, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा A to Z। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बार इसको देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बेटे क्या कह रहा है, ध्यान से थोड़ा सा सुने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो। परावैद्युतांक मतलब के बराबर कितना है, 81। परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मतलब एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का मान आपसे पूछना चाहता है। तो आपसे किसका मान पूछना चाहता है? एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन इक्वल क्वेश्चन मार्क। चूंकि परावैद्युतांक से के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन यहाँ पर निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। ये क्या बेटा? निरपेक्ष वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन जो यहाँ पे है वो क्या है बेटा? निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो आपसे निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान पूछा है, तो एप्सिलॉन नॉट का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर कितना आएगा? के इंटू कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इक्वल कितना आएगा? के का मान डाल दो 81, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बेटा 8.85 गुणित 10 की घात माइनस के 12। जब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाए थे, तो पहले चैप्टर में जब मैं आपको परावैद्युतांक के बारे में पढ़ाए थे वहाँ पर, और जहाँ पर कूलाम्ब लॉ पढ़ाए थे, कूलाम्ब लॉ में वहाँ पर मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12। तो वहाँ पर इसका मात्रक विमा सब कुछ निकाली थी। तो यहाँ पर देखो एप्सिलॉन इक्वल कितना बन गया? एप्सिलॉन इक्वल कितना बन गया बेटा? एप्सिलॉन इक्वल ये कितना बन गया? गुणा कर दीजिएगा यहाँ पर 81 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12, यहाँ पर गुणा करते हैं तो ये मिलेगा बेटा कितना? अलग से मैं कर लेता हूँ, 8.85 का है तो 8.85 इंटू कितना? 81 का मल्टीप्लाई करना बेटा, तो 5 और 8 और 8 यहाँ पे कितना आएगा? 8 पंजे 40, हासिल लगी 4 8 64, 4 88, 8 64 और गड़बड़ हो गया क्या? 5 यहाँ पे आएगा 18, ठीक है। 4 8 64 68, हासिल लगी 6 8 64 और 6 70, कितना बेटा? 70। यहाँ पे कितना आएगा? 0, ठीक है, 70 बन जाएगा। तो 5 8 8 8 16 और यहाँ पे कितना? बिल्कुल ठीक है, लगभग यहाँ पे 1-2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 1 अंक बढ़ जाएगा, 17 हो जाएगा, 717 समथिंग पॉइंट बनेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? तो ये बन जाएगा 717 इंटू 10 की घात 2 अंक बाद यहाँ पे पीछे से दशमलव भी लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव समथिंग लगेगा, यहाँ पे इतना इंटू 10 की घात कितना आएगा बेटा? 10 की घात माइनस के 12। अब यहाँ पे 717 है, तो 717 है तो पीछे से आप 2 अंक दशमलव आगे बढ़ा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन इक्वल कितना? 7.17 इंटू 10 की घात, पीछे से मैंने 2 अंक बाद दशमलव आगे बढ़ाया है, तो यहाँ पर 2 घात प्लस और हो जाएगी, अर्थात 10 की घात माइनस के 10 बचेगा। देखो कितना दे रखा है? 7.17 इंटू 10 की घात माइनस के 10, सही है। कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, सही है। कूलाम प्रति न्यूटन इंटू कितना? मीटर स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर आपका कोई भी डाउट नहीं है। तो ये 7.17 इंटू 10 की घात माइनस के 10 कूलाम न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बच्चों, इसका राइट आंसर बनेगा। एक बार कमेंट में छाप दीजिए, हाँ कमेंट में छाप दो। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं ये मुकेश? हाँ मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, अच्छा आप उज्जैन से हैं, ठीक है, बढ़िया है, उज्जैन से हैं। उज्जैन से सर आप मेरा नाम नहीं लेते। पंकज कुमार सर, मैं एटा से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा एटा से देख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। चलिए बेटा, हाँ एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, बोलो बेटा क्लियर है? हाँ
बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बेटा, एक बार सभी का स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे बढ़ें। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं साइड पे हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा, अगले सवाल पे चलता हूँ।